उधर देखिए चीन क्या कर रहा है, बार बार ताइवान के एयर स्पेस में अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है और फाइटर जेट्स बाद में चेतावनी दिए जाने के बाद वापस लौट रहे हैं। ये एक तरीके से रूटीन बन गया है, लेकिन नैन्सी पेलोसी की विजिट के दौरान ये होना इस पूरे मामले को एक नया रंग भी दे रहा है। और यहां पर देखें जरा, ताइवान को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है चीन के फाइटर जेट की ताइवान में घुसपैठ। चीन के 4 J-16 फाइटर विमान उन्होंने सीमा पार की और ताइवान की आर्मी की चेतावनी के बाद वो वापस लौटे और ताइवान की जो सीमा है, हवाई सीमा, उसको उन्होंने छोड़ा। दोनों ही तरफ से बाहें चढ़ाई जा रही हैं, त्योरियां दिखाई जा रही हैं और इसके बीच में जो हकीकत है वो ये है। जरा देखिए किस तरीके से ताइवान के आसपास उसको सुरक्षा देने और बफर जोन क्रिएट करने के लिए बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। किस तरीके से पेलोसी की ताइवान यात्रा से किस तरीके से तैयारियां चीन की तरफ से बढ़ा दी गई हैं और उसको काउंटर मेजर्स के तौर पर इधर क्या किया जा रहा है, अपने बड़े बड़े वॉरशिप्स को किस तरीके से अमेरिका ने यहां आसपास तैनात कर दिया है। आप देख रहे हैं रोनाल्ड रीगन से लेकर तमाम बड़े वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर यहां आसपास। उधर जापान के पास से अगर आप शुरू कर दें तो वहां ओकिनावा से लेकर यहां पूरे इलाके को अपनी जद में अमेरिका ने ऐसे ले लिया है कि जरूरत पड़ने पर वो बहुत आसानी से हवाई हमला करके ताइवान के आसपास की जगहों पर जहां वो चाहे वहां पर ऑपरेशंस करके और उसके अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वापस कैरियर की तरफ लौट आएं। और यहां पर अमेरिका की मौजूदगी, उसने ये भी कहा जा रहा है कि गुआम के आसपास उसकी सबमरीन, घातक सबमरीन भी तैनात हो गई हैं। गुआम में हवाई में उसने सब अपने मशीनरी को अलर्ट कर दिया है और इधर आप देख रहे हैं ताइवान के आसपास तो ये तैनाती है ही। ये तैनाती, इस पर एक बहुत क्विक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये मिलिट्री वाला मामला है सर। ये तैनाती केवल पॉस्चरिंग है या वाकई यहां पर इसका इस्तेमाल भी इस समय देखा जा रहा है इसलिए ये तैनाती हुई है? ये ब्रिंकमैनशिप के लिए है या असल तैयारी है? पीके श्रीवास्तव सर, 30 सेकंड का कमेंट। देखिए, ऐसा है कि इसमें कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट है। इसका मतलब मिसाइल्स, असला, हर तरह की चीजें तैयार हैं और दोनों तरफ से तैयार हैं। ये सिर्फ इस दिखाने के लिए है कि दोनों तरफ से टेंशन बराबर का है, तो शायद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। कि अगर पैरिटी में रहता है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, लेकिन अगर एक चिंगारी लगी, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं इसलिए चिंतित हूं, पेलोसी की विजिट जो है वेल थॉट ऑफ नहीं है। अगर कोई चिंगारी लगी तो इस वक्त जो शुरू होगा वो फिर बंद करना बहुत ही मुश्किल होगा। यूक्रेन रशिया वार तो कुछ भी नहीं रहेगा उसके सामने। तो मतलब जो पहले ब्रिंकमैनशिप जिसको नाम दिया जाता था, सर महेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, उसके फौरन बाद रॉबिन सर आपके पास। अब कई बार उस ब्रिंकमैनशिप में ही चिंगारी के आगे बढ़ जाने का खतरा है और रूस यूक्रेन ने ये सिखाया है क्या? इसीलिए पेलोसी की विजिट में भी ये सब छिपा हुआ है क्या सर? दिनेश जी, ये कोल्ड वॉर 2 है। कोल्ड वॉर 1 हम देख चुके हैं, जो 40 साल से ज़्यादा चली और ऐसी कोई घटना चक्र नहीं हुआ। हालांकि बर्लिन पर काफ़ी तनातनी रही है इस दौरान। तो उसी संदर्भ में मैं देखता हूँ इसको, और ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से सैनिक संघर्ष की जो आशंका है वो नगण्य है और जो विकल्प चीन के पास हैं या अमेरिका के पास हैं वो ऐसे काफ़ी हैं कि एक दूसरे को सुई चुभाई जा सकती है, लेकिन खून निकालने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें अमेरिका के अपने भी वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है सर कि हाँ, सुई चुभाई जाएगी लेकिन उसमें खून नहीं निकलेगा। यहाँ तनाव बढ़ेगा लेकिन वो तनाव सशस्त्र तनाव में, संघर्ष में बदलेगा नहीं। ये कोल्ड वॉर है, यहाँ मसल फ्लेक्सिंग होगी लेकिन उसके बियॉन्ड कुछ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सर यही समझा जा रहा था रूस और यूक्रेन के दौरान भी कि शायद नौबत यहाँ तक नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा था कि यहाँ तक नौबत पहुंचेगी और ये वॉर रोके नहीं रुकेगा। यही बात कह रहे हैं पीके श्रीवास्तव साहब की शुरू अगर हो गया तो रोके नहीं रुकेगा। रॉबिन सचदेवा साहब, आपका कमेंट, जाएंगी कि नहीं पेलोसी, आपका अंदाजा? हम कह नहीं सकते, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शायद वो जाएंगी, जो इनर रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी, लेट्स सी। दूसरी बात, सिग्नलिंग। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर, आपने बड़ा सही पॉइंट कहा। आज की तारीख में सिग्नलिंग का कोई खास मायने नहीं रह गया।
रशिया ने बाल्टिक सी में उठा करके अपनी बाल्टिक फ्लीट की एग्जीबिशंस करी, ड्रिल्स करी, क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिनलैंड एंड स्वीडन आर जॉइनिंग नेटो। तो यहां पर चाइना भी अपनी ड्रिल्स करता रहे, ड्रिल्स करते डजंट मैटर। पेलोसी आके चली गई, ड्रिल्स का कोई इंपैक्ट नहीं। तो चाइना को कुछ रियल करना पड़ेगा, असिमेट्रिक, नॉट डायरेक्टली दैट, कुछ ना कुछ इनोवेटिव नया करना पड़ेगा। जैसे अभी आप बता रहे थे न्यूक्लियर, आई डोंट नो, मे बी न्यूक्लियर टेस्ट कर दे कभी, आई डोंट नो, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं। और तीसरी बात, इंडिया के हिसाब से देखिए, अगर शी जिनपिंग को अपने देश के अंदर अपनी नेशनलिज्म और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बनानी है, ताइवान को लेके वो मानो पेलोसी आई चली गई, कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, राइट? वो इंडिया के अगेंस्ट एडवेंचर कर सकता है, क्यों नहीं? चाहे कि बाय द वे चाइना रिसेंटली इंडिया से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इंप्रूव कर रहा है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं व्हाई नॉट? इस यात्रा के दौरान कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। मतलब असल में कहीं पर और निगाहें और निशाना कहीं और करके वो अपना धमाका दिखाकर ये दिखा सकता है कि हमारे इरादे बारूदी हैं, और इसलिए खास तौर से हमको अपने एलएसी में खास तौर से सतर्क रहना चाहिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।